आगे बात करते हैं मिस्रिक की। देखिए मिस्रिक का भी एक धार्मिक महत्व है, राइट। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित कहाँ है, राइट। तो देखें ये है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, जहाँ पर नैमिषारण्य था वहीं पर है मिस्रिक, राइट। तो देखिए सीतापुर के आसपास कौन कौन से जिले हैं इसके बारे में अभी हमने बात की, फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो देखिए सीतापुर जिन जिलों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है उनमें शामिल है आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, राइट, हरदोई। तो ये सब जिले शामिल हैं जिनके साथ में सीतापुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि मिस्रिक से संबंधित हैं। पहला तो यही है कि सीतापुर जिले में है और नैमिषारण्य से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। देखिए हम लोगों ने बात की थी नैमिषारण्य के बारे में कि वहाँ पर महर्षि दधीची ने राक्षसों से रक्षा करने के लिए, या फिर ऐसा कहें कि राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों को देवताओं को दान दिया था। कहाँ पर? नैमिषारण्य में, राइट। तो देखिए अस्थियों को दान देने से पहले महर्षि दधीची ने मिस्रिक में स्नान किया था, राइट। तो स्नान उन्होंने कैसे किया था कि जितने भी तीर्थ हैं, राइट, सभी तीर्थों के जल से स्नान किया था और इसी कारण से इसका नाम मिश्रित या फिर मिश्रिक पड़ा है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि नैमिषारण्य में अपनी अस्थियों को दान देने से पहले महर्षि दधीची ने मिश्रिक में सभी तीर्थों के जल से स्नान किया था, इसी कारण से इसका नाम मिश्रित पड़ा है या फिर मिश्रिक पड़ा है, राइट। याद रखना है आपको। बात करें यहाँ पे कुछ दर्शनीय स्थलों की तो वो है आपका महर्षि दधीची का आश्रम यहीं पर है, राइट, मिश्रिक में, और एक सीता कुंड है यहाँ पर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं ददरी की। देखिए ददरी के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे संबंधित। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से जिले में स्थित है ये। तो देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, राइट। तो बलिया में है ददरी। तो बलिया के आसपास कौन कौन से जिले हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए बलिया जो है वो बाउंड्री शेयर करता है देवरिया के साथ में, मऊ के साथ में, गाजीपुर के साथ में, और इधर बिहार के साथ में, बिहार प्रदेश के साथ में। चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो कि ददरी से संबंधित है। तो फैक्ट नंबर 1 तो यही है कि कौन से जिले में स्थित है, तो बलिया में है, आपको याद रखना है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। देखिए ददरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है भृगु जी, राइट। तो ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी उनके एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम है दर्दर मुनि, राइट। क्या नाम है? दर्दर मुनि। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम है दर्दर मुनि। तो दर्दर मुनि की तपोभूमि रही है दरदरी, दर्दर मुनि के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है दरदरी, राइट। फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए हर साल दरदरी में क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा से एक मेला लगता है, राइट। कार्तिक पूर्णिमा से एक मेला लगता है और इस मेले में भारी मात्रा में पशुओं को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। बेसिकली ये एक पशु मेला है। तो आपको याद रखना है कि दरदरी में एक पशु मेला पड़ता है। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। देखिए दरदरी में भृगु ऋषि का एक मंदिर भी स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं दरदरी से संबंधित जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। हमने देखा कि ये बलिया जिले में स्थित है। दूसरी बात की हमने कि ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु के एक शिष्य हैं जिनका नाम है दर्दर मुनि, और दर्दर मुनि की ये तपोभूमि रही है दरदरी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है दरदरी, राइट। चलिए आगे हमने बात की कि कार्तिक पूर्णिमा से यहाँ पर एक पशु मेला लगता है, राइट। आगे देखा हमने कि यहाँ पर एक भृगु ऋषि का मंदिर भी स्थित है। तो इन फैक्ट्स को आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं गोला गोकर्णनाथ की। तो देखें उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है ये। तो ये है यहाँ पर लखीमपुर खीरी में, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला, और यहाँ पर स्थित है ये गोला गोकर्णनाथ। तो इसकी लोकेशन आपको भूलनी नहीं है कि गोला गोकर्णनाथ कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। चलिए बात करते हैं लखीमपुर खीरी के पास कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिलों के साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए यहाँ पर है पीलीभीत जिसके साथ में लखीमपुर खीरी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, शाहजहाँपुर है, राइट, हरदोई है, सीतापुर है और बहराइच है, राइट। तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि इससे संबंधित है।
फैक्ट नंबर 1 तो यही है कि कौन से ज़िले में स्थित है, यह है आपका लखीमपुर खीरी में, तो ये आपको भूलना नहीं है। बेसिकली लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ नाम का जो स्थान है वहाँ पर एक विशाल झील है, राइट, और उसी के पास में भगवान गोकर्णनाथ महादेव का एक विशाल और प्राचीन मंदिर स्थित है, राइट, तो आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल हैं उनकी। तो देखिए जो महायोगी गोरखनाथ हुए हैं, गोरखनाथ जी द्वारा जो खिचड़ी प्रसाद वितरण स्थल पर स्थापित मंदिर है एक, वो यहीं पर है। मैंने क्या कहा कि गोरखनाथ जी द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण स्थल पर स्थापित एक मंदिर है, बेसिकली वो कहाँ पर है, वो गोला गोकर्णनाथ में ही है। दूसरा जो नाथ संप्रदाय की एक सिद्ध पीठ है वो भी यहीं पर है। तो आपको क्या याद रखना है गोला गोकर्णनाथ के बारे में? फैक्ट नंबर 1 याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर नाथ संप्रदाय की सिद्धपीठ यहीं पर है। और तीसरा आपको याद रखना है कि जो गोरखनाथ जी हुए हैं उनके द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण स्थल पर स्थापित एक मंदिर है यहाँ पर, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे अब बात करते हैं शाकंभरी देवी की। अब इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, राइट। तो सहारनपुर में स्थित है शाकंभरी देवी। याद रखना है आपको कि शाकंभरी देवी कहाँ पर स्थित है, सहारनपुर में है, राइट। बात करते हैं सहारनपुर के आसपास जिलों की। तो देखिए सहारनपुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है मुजफ्फरनगर के साथ में, और एक और जिला है यहाँ पर जिसका नाम है शामली, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि सहारनपुर शामली और मुजफ्फरनगर के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। देखिए फैक्ट नंबर 1 तो यही है कि शाकंभरी देवी कहाँ पर स्थित है, ये आपका सहारनपुर में स्थित है। फैक्ट नंबर 2 देखते हैं। देखिए जो शाकंभरी देवी है, ये शाकंभरी देवी मंदिर ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, राइट, और एक पवित्र स्थान है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जिसका नाम है शाकंभरी मेला। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका यहाँ पर ये तैयार होता है कि बताएं शाकंभरी मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताना है सहारनपुर में लगता है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं शाकंभरी देवी से संबंधित जिनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हस्तिनापुर की। देखिए हस्तिनापुर का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, तो देखते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये स्थित कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। तो मेरठ जिले में है हस्तिनापुर। याद रहेगा आपको कि हस्तिनापुर कहाँ पर स्थित है, मेरठ में है, राइट। चलिए बात करते हैं मेरठ के आसपास वाले जिलों की। कौन कौन से जिलों के साथ में मेरठ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखें यहाँ पर है ये मुजफ्फरनगर जिसके साथ में मेरठ बाउंड्री शेयर करता है। इधर है यहाँ पर ये बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद और बागपत जिला। तो इनके साथ में मेरठ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं जो फैक्ट्स हैं हस्तिनापुर से जुड़े हुए उनकी। नंबर 1 फैक्ट ये है जिसके बारे में अभी हमने बात की कि हस्तिनापुर स्थित कहाँ है, तो मेरठ में स्थित है, राइट। फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं जो कि संबंधित है आपका हस्तिनापुर की स्थापना से। देखिए हस्तिनापुर की स्थापना जो है हस्तिन नाम के एक राजा ने की थी। किसने की थी, हस्तिन नाम के एक राजा ने की थी, और इसी के नाम पर इसका नाम हस्तिनापुर पड़ा हुआ है, राइट। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। देखिए महाभारत काल में हस्तिनापुर जो है वो कौरवों की राजधानी थी। महाभारत काल में हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी। आगे देखते हैं कि हस्तिनापुर का जैन धर्म से क्या संबंध है, राइट। देखिए हस्तिनापुर जो है एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। याद रखना है आपको कि हस्तिनापुर क्या है, एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है, और इसको जैनी लोगों की काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैनी लोगों की काशी कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए हस्तिनापुर में 16वें तीर्थंकर, 17वें तीर्थंकर और 18वें तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर हैं जिनमें शामिल है आपका 16वें तीर्थंकर, 17वें तीर्थंकर, 18वें तीर्थंकर, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, हस्तिनापुर में हुआ है। देखिए इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो 16वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है शांतिनाथ, राइट। 17वें तीर्थंकर का नाम है कुंथुनाथ, और 18वें तीर्थंकर का नाम है अरनाथ, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए बर्फ की बात करते हैं। देखिए
जो ऋषभ देव जी हुए हैं, आदि तीर्थंकर जिन्हें कहा जाता है ऋषभ देव जी, उनको राजा श्रेयांश ने यहीं पर, कहाँ पर, हस्तिनापुर में इक्षु रस दान दिया था। क्या कहा मैंने कि जो आदि तीर्थंकर ऋषभ देव हैं उनको राजा श्रेयांश ने हस्तिनापुर में ही इक्षु रस दान दिया था। इसी कारण से इसका नाम दान तीर्थ भी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम दान तीर्थ भी है, तो आपको याद रखना है। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हस्तिनापुर के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं हमें क्या याद रखना है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले इसकी लोकेशन की स्थित कहाँ है, तो मेरठ में स्थित है। हस्तिन नाम के एक राजा ने इसकी स्थापना की थी, राइट। महाभारत काल में ये कौरवों की राजधानी था। जैन धर्म से इसका क्या संबंध है? जैन धर्म की एक ये प्रसिद्ध तीर्थ है, राइट। जैनी लोगों की इसको काशी कहा जाता है, जैसे हिंदू धर्म की काशी वाराणसी है ऐसे ही। और आपका 16वें तीर्थंकर, 17वें तीर्थंकर और 18वें तीर्थंकर, इनका यहाँ पर जन्म हुआ है। इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 16वें तीर्थंकर का नाम है शांतिनाथ, राइट। 17वें तीर्थंकर का नाम है कुंथुनाथ और 18वें तीर्थंकर का नाम है अरनाथ, राइट। आगे हमने बात की कि जो आदि तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं उनको राजा श्रेयांश ने यहीं पर इक्षु रस दान दिया था, राइट। इसी कारण से इसको दान तीर्थ भी कहा जाता है। चलिए, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं हस्तिनापुर से संबंधित, इनको भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इस डिस्कशन में इतना ही। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिएगा साथ। थैंक यू।